नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को की ओर बढ़ते से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां दे दूं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कल का करंट अफेयर्स क्लास नहीं किए हो तो मैंने इसका लिंक जो है शेयर कर दिया है। आप वहाँ लिंक शेयर पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई खबर। तो व्हाट्सएप ने जो है अपनी डेटा सुरक्षा को लेकर जो है चिंताएं दूर करने की कोशिश की है। कंपनी ने कहा कि ताज़ा बदलावों से संदेशों की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी। कंपनी यूजर की संपर्क या सूची या समूह का डाटा फेसबुक से साझा नहीं करती है। व्हाट्सएप या फेसबुक ना तो यूजर का संदेश पढ़ सकते हैं और ना ही कॉल सुन सकते हैं, ऐसा सफाई दिया है उन्होंने। और मैं बात करूं कि रक्षा मंत्रालय ने जो सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि महिला पायलटों को जो है साल भर में थल सेना की महिला पायलटों को साल भर में मोर्चे पर तैनात की जाएगी। अगले साल जो है मतलब इसी साल जुलाई से जो है उनकी भर्तियां नियुक्तियां शुरू की जाएगी। अब देश भर में कोरोना का जो टीका है, वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया। अब देश भर में आज 14 शहरों में पहली खेप पहुंचने वाली है, चाहे वो कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन की हो। सभी है जिस तरह से अनुसार, चाहे वो निजी प्लेन से हो या एम्बुलेंस से हो, एम्बुलेंस नहीं बोल सकते हो उसको, वैक्सीन वैन से बोल सकते हो, वैक्सीन से पहुंचाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो मैं बता दूं आज का इतिहास। रोज की तरह 5 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। 5 सवाल रहते हैं जिसमें जवाब भी साथ में रहते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें एक एज ए करंट अफेयर्स डेली एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का इतिहास में क्या है सवाल। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप तमाम तरह की जानकारियां इस चैनल से, इस वीडियो से प्राप्त कर सको। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1972 में घाना के प्रधानमंत्री डॉक्टर कॉफी बुसिया रक्तहीन तख्तापलट के कारण सत्ता से बेदखल हुए। आज ही के दिन वर्ष 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। ये पहले विंग कमांडर थे जो अंतरिक्ष में भेजे गए थे, इंडिया के थे। उससे पहले यूरी गागारिन को भेजा गया था। आज ही के दिन वर्ष 1849 में द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियांवाला की प्रसिद्ध लड़ाई शुरू हुई। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर जानकारियाँ मिली होंगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई सवाल को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। एक स्पेशल जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुने और लोगों को शेयर भी करें। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर मर्ज हो चुकी है। जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम नीलामी पूर्व सम्मेलन में भाग लिया और दूरसंचार विभाग ने उनसे 15 जनवरी तक नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में लिखित रूप से सवाल पूछने के लिए कहा है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने यह कहा कि नीलामी पूर्व सम्मेलन के दौरान परिचालकों ने अग्रिम जमानत और रोल आउट दायित्व जैसे पहलुओं पर सवाल पूछे हैं। डॉट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पहले ही स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 7, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 7 बैंड में आवेदन करने के लिए एक नोटिस जारी किया है और बोली 1 मार्च से शुरू होने वाली है। सरकार ने आधार मूल्य पर लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास लगभग स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी 1 मार्च से जो है इस सभी 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी की जाएगी। 4G भी इसमें शामिल होगा, 3G भी शामिल होगा। तो सभी की नीलामी सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आगे देखते हैं। डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट, है ना। ये थॉट्स ऑफ द डे है
कि आपको गोल को डिक्रीज करनी है, यानी जो आपने तमाम तरह के अलग अलग दो सा किसी के गोल होते हैं, किसी के 4 गोल होते हैं, किसी का 5 भी हो सकते हैं। तो गोल को आप डिक्रीज करो, आप अपने प्रयास को इंक्रीज करो। यानी आप सोच रहे हो कि नहीं इससे नहीं होगा तो उसमें गोल, उस गोल में पहुंचेंगे, नहीं तो इसमें पहुंचेंगे, तो ऐसा नहीं, आप एक ही गोल को रखो, 2 ही गोल को रखो और अपना प्रयास को, मेहनत को बढ़ाओ कि आप डेली 2 घंटा 3 घंटा स्टडी के साथ वर्क करो। आप 4 घंटा करो, 5 घंटा करो, आधा घंटा और 5.5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो। इस तरह से क्या होगा कि आपका गोल जल्दी जो है आप अचीव कर लोगे। तो डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। आगे देखते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल। तो बी रेडी फॉर द करंट अफेयर्स। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल मिलने वाले हैं आने वाले एग्जामों के लिए, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। तो आज का पहला सवाल जानते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों में देश की 11 कंपनियां शामिल हुई है। उसमें से बताया गया है कि ये हुरून इंडिया की एक रिपोर्ट जो है इसमें बताई गई है कि भारतीय कंपनियों की जो संपत्ति है ना, उसमें वृद्धि काफ़ी देखने को मिली, लगभग 14% की वृद्धि हुई है। और बात की जाए तो कीमत जो है 805 अरब डॉलर पहुंच चुकी है, यानी लगभग 59 लाख करोड़ रुपया की, जिसमें से TCR टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCR रिलायंस जियो है। नेक्स्ट देखते हैं। गोवा में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें फोकस देश बांग्लादेश होगा। उससे पहले भी गोवा में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी महोत्सव हो चुका है। 50वें में भी गोवा में हुआ। उस समय फ्रांस जो है फोकस्ड कंट्री था। इस बार बांग्लादेश के 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग की मदद के लिए मनोरंजन कर हटाया। तेंजिन लोकपाल को बिम्स्टेक का नया या फिर बोल सकते हो नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए बिम्स्टेक की, तो उसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड कंट्री से मिलकर बिम्स्टेक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जाने माने खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया। तो मैं बात करूँ तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और सौर भौतिकी के जो है प्रोफेसर थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई की जो इंस्टीट्यूट है टाटा की, उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो कार्यरत थे और रिटायर हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना के टीके कोविशील्ड का बाजार कीमत 1000 रुपया होगी। केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि कोविशील्ड की, और केंद्र के साथ साथ कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने भी घोषणा किया है कि भारतीयों के लिए 1000 रुपये में कोविशील्ड मार्केट में उपलब्ध होगी आने वाले समय में। नेक्स्ट देखते हैं। श्रम मंत्रालय ने श्रम सुधारों के लिए 1 से 4 अप्रैल तक श्रम संहिताओं को एक बार में लागू करने की योजना बनाई है। तो जिससे जो है अब श्रम में सुधार देखने को मिलेंगे, नए कानून होंगे, नए बदलाव होंगे और श्रम से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को हल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी है। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज बनकर निकली है कि 48,000 करोड़ से 83 तेजस विमानों की खरीदी जाएगी, जिससे वायुसेना की जो ताकत है बढ़ने वाली है। और बात की जाए तो लड़ाकू विमान तेजस की गति और ताकत जो है लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान से बढ़ने में ये सक्षम है। हाँ, तेजस एक बार में जो है 38 से 50 किलोमीटर दूरी उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। और इसका कुल वजन करीब जो है 13,500 किलो होगा। पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस 13.2 मीटर लंबा और 4.4 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं। देश भर में वैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, यानी करीब बात की जाए तो आज 14 शहरों में पहुँचाएगा, जिसमें से झारखंड,
राजस्थान, त्रिपुरा वगैरह सभी शहरों में 14 शहरों में पहली खेप पहुंचेगी। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद 15 दिन के बाद दूसरी खेप पहुंचाया जाएगा। फिर से 1 महीने के बाद तीसरी खेप पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से करीब करीब देश भर में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेल वित्त निगम 18 जनवरी को IPO लाएगी। तो एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जिससे जो है लगभग 4600 करोड़ रुपया की आरंभिक सार्वजनिक निगम 18 जनवरी को खोला जाएगा। निवेश पूर्व लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव जो है तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि IRFC का IPO 4600 करोड़ रुपये का होगा। इसका मूल दायरा 25-26 रुपया रखा गया है। यह रेलवे की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पहला IPO होगा। IPO 20 जनवरी को बंद होगा। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 की गई। कैपिटल इम्फाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। चीफ मिनिस्टर N बायरन सिंह है। और लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल जो है 60 है। लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। मणिपुर देख सकते हैं, जिसकी राजधानी ये ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ये सब राज्य हैं। मणिपुर बोको हरम बोल सकते हो, बोडो लैंग्वेज सभी मणिपुर से जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट और मैं एक जानकारियां दे दूं जाते जाते। तेलंगाना इन रिसेंट न्यूज। तेलंगाना रिसेंट न्यूज में क्या रहा? द फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर फॉर मंकीज इन तेलंगाना वाज इनॉग्रेटेड इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में मंकियों के लिए जो है एक रेस्क्यू और रिहेबिलाइजेशन सेंटर बनाई गई है। तेलंगाना रिसेंटली डिक्लेयर द तेलंगाना फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट एज ए विटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। सीनियर लीडर ऑफ द तेलंगाना राष्ट्र समिति एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली N नरसिम्हा राव पास्ड अवे, यानी चले गए वो दोनों। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जाते जाते दे दूं कि अब अमेरिका का जो कोल्ड वार किट है उसको अब जो है भारतीय सैनिक पहने हुए नजर आएंगे। दो दिन के दौरे में युद्ध की प्रचालन तत्परता अन्य तैयारियों का जो है भारत सरकार के प्रमुख जो है CDS प्रमुख जनरल BP रावत ने जो है लद्दाख के दौरे पर जो है ये सब जानकारियां लेकर पहुंची और भारतीय जवानों का पीठ थपथपाई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू।